तो ये जो जहेज मांग कर लेते हो ये कीजिए। बोले नहीं खराब है। तो तुमने क्या समझा? ये जहेज के पैसे का मजाक समझ रहे हैं? ये खिलौना है। जहेज का पैसा लेकर आप क्या समझते हैं अमीर बन जाइएगा आप? अरे 1-2 लाख क्या, अगर 20 लाख भी लड़की वाले से जहेज मांग कर ले लोगे, कसम खुदा कि आप अमीर नहीं हो सकते। हराम का पैसा नहीं रुकता, वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। वादा करो ना जहेज मांगेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वादा करो। कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। अजिल्ला अल्लाह से वो कहीं रिटर्न देती है। नहीं 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 बोली जी नहीं, रिटर्न नहीं। हाँ अच्छा, जहेज के ऊपर हम आएंगे, अभी आएंगे। पहले मैं कुछ काम कर लूं, ज़हन को हाजिर करो। मस्जिद जमीन है नहीं, मस्जिद बनेगी कैसे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, एक ज़मीन खाली थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों ऐसा करो, ये ज़मीन खाली है, पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया, तो पता ये चला, मालूम ये चला कि ज़मीन जो खाली है, परती है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है और चचा ही उन 2 यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कैसा करो, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। समझो दीन क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 यतीम बच्चों को बुलाया गया, उसके चचा को बुलाया गया। उस जमीन पर मस्जिद बना सकते थे, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? यहां तो आलम है, यहां तो आलम यह है कि हम बीघा बीघा जमीन लोगों की बेईमानी करके बैठे, फिर भी माथे पे शिकन नहीं, अफसोस नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। रोड के बगल में खेत है, रोड के बगल में खेत है, सड़क के बगल में खेत है, मार कोदार मार कोदार मार कोदार, आधा रोड खेत में मिलेगी। बोले जायज है? अरे बोलो ना, बोलो ना भाई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखिए आल जो देखिएगा, आल बोलिए कि आर बोलिए, आल देखिएगा। अब एक यहाँ पर आल है, उधर मेरा एक भाई का जमीन है, दूसरे भाई बस्ती का भाई है, मुसलमान भाई की जमीन है, इधर मेरी जमीन है। अब वो जो आल बीच में है वो आल इतना बरकार है जी, 1-20 साल बचन वो आल है इतना भाई उन्नर वो छाटे जी, नरी छाटे जी, छाटते रह। एक वक्त ऐसा जी आल ने पता चली आल गेले कन्नर। बताओ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की दबा ली, बेईमानी कर लिया, अल्लाह ये जो दुनिया की जमीन है ना, ये 7 जमीन का अल्लाह तौक बनाकर कयामत में उसके गले में डालेगा। जो एक बालिश्त जमीन किसी की बेईमानी करेगा, दबाएगा। इंशाल्लाह किसी की जमीन तो नहीं दबाएंगे, अगर दबाएं तो वापस कर देंगे इंशाल्लाह। जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह किसी की जमीन नहीं बेईमानी करेंगे। एक भाई अपने छोटे भाई का 3 बीघा जमीन बेईमानी किया। 3 बीघा 4 बीघा, हाँ 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। हाँ ये वाकया कहीं और का नहीं है, ये आपका अररिया का है। छोटा भाई बोला कि भैया जमीन दादा, बोले नहीं तोर जमीन नहीं छू। बोले कहना बाबा तो हो बेटा, हम बेटा। बोले नहीं ते हरंगे लाला, जो जे करना जो करे। ये बेचारा मजबूर था, सरपंच को बोला, मुखिया को बोला, पूरे बस्ती को जमा किया कि मेरी जमीन मेरे बड़े भाई दबा रहे हैं, इनसे आप दिलवा दीजिए। तो मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बस्ती वाला समझाया, कह रहा नादान 2 ही भाई तो हो, तुम बड़ा हो ये छोटा है, काहे के लिए छोटे भाई की जमीन दबा रहे हो? दे दो बाबू, दे दो इसकी जमीन, 3 बीघा 4 बीघा दे दो। तो बोली कि नहीं मैं तोरो सब एक बात माने छन, मुखिया जी तोरो बात माने छन, सरपंच साहब तोरो बात माने छन, पूरे बस्ती वाला की बात माने छन हमें, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। तो मान के कहां से? अरे बोला नहीं, मान के नहीं दिया।
बस्ती वाला भी आजिज आ गया, बोला जाओ तुम लोग का मसला है, अब तुम लोग जो करो। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर गया कि इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरा अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। अब ये बड़ा भाई अब हज करने का इरादा हुआ। जैसे ही हज का महीना आया, सारे पैसा जमा किया, टिकट वगैरह सब घर में आ गया। अब आज हज में निकलना है, सोचा कि मदरसा में मौलवी साहब जी जगह मुलाकात करी लीजिए, दुआ लाल वो हजरत तक हम हज हम निकल गिरो। तो हजरत को सब पता था कि ये पक्का बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। तो हजरत के पास मिलने गया, सलाम दुआ हुई, तो हजरत ने इशारा किया, कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह तेरा पता नहीं जरा, मैं हज कर लीजिए। बोला अच्छा। तो हजरत ने कहा कि पीछे का मामला साफ कर लिए। बोला कौन मामला? हमें तो फिट फाट छी। तो हजरत ने कहा कि वो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी की है उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उकरे तो माफ करावे, मैं हज कर लीजिए, माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान तू एक हज की बात करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू हजारों हज कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ये जमीन तुम्हारी है। वो जमीन वाला बोला कि या रसूल अल्लाह मेरी जमीन है। कहा कि इस जमीन को बेचोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह आप जमीन लेकर क्या करेंगे? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस जमीन पर जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे फिर मैं सोने चांदी लेकर क्या करूंगा, रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? ये जमीन मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूं, आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला हमको मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ऐसे नहीं होगा, इस जमीन की कुछ कीमत लेनी होगी तुम्हें। और तैयार हो गया, तो तैयार हुआ, एक रकम तय की गई, जमीन वाला तैयार हो गया। मजमे से एक सहाबी खड़े हुए, जरा सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी? उसका नाम मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीछे वाले को जन्नत में घर नहीं बनाना है। एक बात याद रखिए, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारी जी बोलो? अच्छा, कितना खतरनाक बीमारी, जरा दोनों हाथ उठा के दिखाइए हमको। माशाअल्लाह। अच्छा, डरो सबे को उठल की कि जलसाजी कहीं कबूल न भेजेगा। अल्लाह इस लाइलाज मर्ज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल बनाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ, और कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, जो दामाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया है। और कुर्बान जाइए, वो उस्मान इतना बड़ा सखी उस्मान, कुरान पढ़ते हुए शहादत का मकाम मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसको अल्लाह के नबी ने रहती जिंदगी जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था कि उस्मान जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद जन्नती है, अली जन्नती है और उमर जन्नती है। जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गया था। और कुर्बान जाओ, यही हजरत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन? अरे बोलिए, कितना दुआ करेंगे?
10 दुआ करेंगे। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद का जलसा है, ये मस्जिद आपके सामने खड़ी है और कुर्बान जाइए, बहुत सारे काम इस मस्जिद में बाकी है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो आओ इस पैसे से जन्नत में महल बना लो। वो दौलत बेकार, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल दे। अल्लाह दौलत हो और दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह दौलत है तो दिल देना, अल्लाह दिल देना, नहीं तो अगर दिल ना हो सिर्फ दौलत हो तो मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। है कोई सखी अपने माँ बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा, आप जिसके नाम से दोगे इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, जब तक कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में आलिशान महल देने का, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह वो आलिशान महल के अंदर में आपको दाखिल फरमा देगा। है कोई सखी, है कोई फैयाज दिल वाला, है कोई गनी, इंशाअल्लाह है कोई माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं ये लागन भमरा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, हम जिसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान, कोई सखी तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। देख वाहिद, देखिए अल्लाह ने एक शेर को चुना है, एक शेर को चुना है। अच्छा इंशाअल्लाह आप लोग जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम। माशाअल्लाह अब्दुल वाहिद भाई ने, अल्लाह इस नौजवान ने, इस सखी ने अपने वालिदे मरहूम की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने अल्लाह तेरे घर में 10,000 रुपए ताउन की, अल्लाह इनके देने को दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी में, दाने दाने में, कारोबार में, तिजारत में, दुकान में, मकान में, अल्लाह सेहत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की खास फरमाइश हुई है, इंशाअल्लाह भोजपुरी भी आपको सुनाएंगे, बंगला भी आपको सुनाएंगे। अल्लाह ने एक को चुना है दूसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। अब्दुल वाहिद, ये इस नौजवान की तरह कोई और दूसरा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, ये नौजवानों सुनो, कल तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, कल तुम्हें ये दुआ नहीं मिलेगी। ये इसलिए कि हजारों लोग जो यहाँ बैठे हैं ये हिलते हुए लब आमीन कहने वाले लब नहीं मिलेंगे। आओ आज मौका है, 10,000 रुपए, अरे ये पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा तो हाथों का मैल है, मर्द का हाथों का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, पैसा का काम है खर्च होना, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, मुकद्दस है वो पैसा जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, बड़ा प्यारा है वो पैसा जिस पैसे से अल्लाह के जन्नत में मेरा महल बन जाए। है कोई दूसरा नौजवान इंशाअल्लाह, दूसरा कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ने एक को चुना है और मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि जहां पर मेरे अल्लाह ने एक को खड़ा किया है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी खड़ा करवाएगा, दूसरा भी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। वो माँ का बेटा बैठा नहीं रहेगा, बाप का चहीता बेटा बैठा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह का शेर बैठा नहीं रहेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है दूसरे नंबर पे कोई एक और अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा खड़ा हो जाए भाई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। कोई सरपंच हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई नौजवान हो, कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई दूसरा नौजवान इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपए का सवाल है। बड़ा बड़े 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 पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े सखी बैठे हैं माशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान, कोई दूसरा सखी
तैयार हो जाए भाई। 10,000 देने वाला इंशाअल्लाह, दूसरा कोई नौजवान 10,000 देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है, अल्लाह ने जहां पर एक को खड़ा किया है वहां मेरा रब, मेरा अल्लाह दूसरे को भी खड़ा करे। मुखिया जी मुसाफा कर लिया। मुखिया वसीम साहब, अच्छा मुखिया जी गुजारिश करेंगे, 10,000 ते दिला, कुछ हमरो तरफ बढ़ा दो। अच्छा 11 कर दे इंशाल्लाह। ए दे माशाल्लाह, ये हमारे मुखिया वसीम साहब ने 11,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस नौजवान के सखी को अपनी बारगाह में मौला इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, ओहदे में, इज्जत में, या अल्लाह घर में, दाने दाने में, कारोबार में, शोहरत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। जनाबे जमशेद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखो अल्लाह का शेर। आए देखिए तू रास्ते मिस कॉल से नारा करने लगा जाओ, ये तो धक्का मारी मारी के नारा लगाई जी। जो कुर्बानी के लिए गौरू आवी जी, एक एक आदमी को गौरू खरीदी कि धक्का मारी खाली, आज जहां उल्टी के लिए वह जब कर ली। नारा जब मर्दे मुजाहिद लगाता है तो आसमान के फरिश्ते भी खुशी से मचल उठते हैं। दोनों हाथ उठा के नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जमशेद बाबू तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ। अल्लाह इस नौजवान इस सखी की 10,000 रुपए दान किया है ताउन के, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, इसकी दुकान में, इसके मकान में, ईमान में ये अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसकी तिजारत बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी जितने भी ख़ानदान के नस्ल के लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सब की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह अल्लाह ये जो 3 नौजवान तैयार हुए हैं, इन तीनों नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दे। अच्छा इंशाल्लाह ये तीनों के लिए एक शेर में सुना दूं भाई, सुनेंगे क्या? उर्दू सुना दे कि भोजपुरी सुना दे कि बंगला सुना दे? भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह के बोलते हम। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी कत जन हलो, कत जन हलो? 3 जन हो गेलो। अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। जमशेद जैसा शेर कोई तैयार हो जाओ, वसीम जैसा कोई शेर तैयार हो जाओ। हमारा ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वाहिद साहब जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। चौथे नंबर पर अपनी माँ की सालो सवाब, अपने बाप की सालो सवाब, अपने कारोबार के लिए, अपने दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब भाई मजमे में से कोई नौजवान तो खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेहरा बता रहा है कि खुशहाल घराने का है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बस एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। मैंने कहा 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 3 को खड़ा किया है, अल्लाह ने 3 को चुना है। इंशाअल्लाह आप इसी मजमे में बैठे रहिए, देखिएगा मेरा अल्लाह 5 को खड़ा करवाएगा।
इंशाअल्लाह 2 और तैयार होगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मेरा काम है सवाल करना, उनके दिलों को बदलना, बातों को दिलों के अंदर में ऐसा असर पैदा करवाना, ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब का कमाल है। ये उधर से इशारा होगा, मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई चौथे नंबर पे भाई? एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक सखी यहाँ पर बैठा है, फैयाज दिल वाला यहाँ पर बैठा है, गनी बैठा है। इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे जमशेद साहब, वसीम साहब, अब्दुल वाहिद साहब की तरह कोई चौथा नौजवान, एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से। है कोई नौजवान है भाई? भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती बोलिए अल्लाह से। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, अमल थोड़ा है, अमल कम है, लेकिन वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है। तो मेरे भाइयों सोचो नहीं, जिस अल्लाह ने आपको माल वाला बनाया, जिस अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बन रहा है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह का बात आ गया। माशाअल्लाह कमलपुर 2100 माशाअल्लाह, ये अशफाक कमलपुर के रहने वाले एक नौजवान ने माशाअल्लाह 2100 रुपये ताउन किया है। अल्लाह उस नौजवान के देने को कबूल अता फरमा ले। माजो चौथा आदमी 12,000। क्या नाम बेटा? 12,000 नाम आपका? नारे तकबीर, माशाअल्लाह।